परम पूज्य श्रद्धे मानवी जी महाराज बाबा साहेब जी मंच पर विराजमान हो चुके हैं। जो भी भाई बहन यहाँ वहाँ बैठे हैं वे मंच के सामने अविरत आ जाएं। जय गुरुदेव। वचन को बड़ी सावधानी से सुनिए। एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब सामने आकर बैठो। क्योंकि संत महापुरुषों की वचनवाणी का असर प्रभाव सीधे मन पर पड़ता है। तब ये मन अपने गुनाहों को कबूल करता है। मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना शुभ किया, कितना अशुभ किया। वैसे ये मन किसी से मारने वाला नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि
योगी महर्षि अवतारी शक्तियां ज्ञानी विज्ञानियों को सबको दबा के रखा स्मरण ने। जब जैसा चाहा वैसा इनसे कर्म कराया। अगर काम की इच्छा हुई तो काम में लगा दिया, क्रोध की इच्छा हुई तो क्रोध में लगा दिया, लोभ मोह की इच्छा हुई तो लोभ मोह में लगा दिया, अहंकार की इच्छा हुई तो अहंकार में लगा दिया। यही अच्छे बुरे पाप पुण्य कर्म करा करा के एक काल माया के देश में फंसाता रहता जीवों को, क्योंकि ये कर्मों का देश है। यहाँ जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। न कोई माफ करा सकता है, न खत्म कर सकता है, न अदला बदली कर सकता। काया से जो कार्य हुई बिन भोगे बचे नहीं खोली, कोई बच नहीं सकता। लेकिन हम इस कलयुग में संत सदगुरु दयाल से पर जीवों को अवसर दे दिया, वो अपने कर्म कार्यों को यहीं पर निपटा लो। कैसे? सेवा के द्वारा। कितना सरल तरीका, जहाँ कर्मों की सजा सबने दी है, माफी किसी ने किया नहीं। उसी काल माया के देश में जब सब सदगुरु दयाल देश से आए, उन्होंने माफी का ऐलान किया कि अपने बड़े पाप कर्मों की माफी करा लो, इनका अवसर तुमको नहीं मिलेगा। और वो भी सेवा के द्वारा कि अगर तुमसे पाप किया है तो संतन सेवा में लगा लो, धन से पाप किया धन सेवा में लगा लो, मन से पाप किया तो मन सदगुरु के अनमोल वचन वाणियों में लगा लो, लोगों को बताओ सुनाने के लिए। अगर अन्न खा के कोई पाप किया है तो अन्न सेवा में लगा लो। देखो कितना सरल सहज सुगम मार्ग कर्म करने के निपटाने का सदगुरु दयाल ने इस मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को नजात देने के लिए, अपने घर पहुंचाने के लिए ये सब रास्ता सरल करके रखा। लेकिन जीव समझ नहीं पाया, यानी कठिन तो तुम्हारे बस का नहीं है, और सरल कर दिया है तो शंका पैदा होती है। फिर जाओगे कैसे, निकलोगे कैसे, कर्म करने का भुगतान कैसे करोगे? जब सदगुरु दयाल ने सरल कर दिया तब शंका में चले गया। और कठिन कलयुग के जीव के बस की बात नहीं है। क्यों? तामस उदय भजन नहीं हुई, तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकलाप है, इससे भजन नहीं हो सकता। कलयुग के जीव के लिए लिखा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जिन जाति वरुण कुल खोए। यह सब खोना पड़ेगा। जब तुम गंदगी जात पात की, धर्म मजहब की, छोटे बड़े गरीब अमीर की मतलब यानी जो समाज के आपने रखी है, यही गंदगी तुमको सदगुरु दयाल के बच्चों को समझने नहीं देती, उनकी दया का एहसास नहीं करने देती। और आपको यह सब विचार करके रखना चाहिए। यानी पूजा पाठ आपको क्यों सिखाया गया था? ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग 4 युग है। लेकिन हर युग की साधना, हर युग का भगवान का नाम, हर युग में मनुष्य के शरीर की उम्र, हर युग में मनुष्य के मन की ताकत, और ये सब बता के अलग अलग रखा, ताकि कलयुग का जीव पिछले युगों की साधना में कहीं फंस न जाए। तो तुम्हारे समय की चीज नहीं है। संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सब कुछ संभाल के रखा। क्या कहा है?
कि सतयुग में इसी मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की थी। मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम, त्याग, बैराग, अच्छा खान पान, सब कुछ था। उस समय भगवान का नाम क्या है, साधना क्या थी, एक एक को स्पष्ट करके हर युग के प्रथम नीति रीति को संभाल के लेके रखा, ताकि हर युग का व्यक्ति अपने अपने युग की साधना, पूजा पाठ को, क्रियाकर्म को समझ ले, उसे कोई परेशानी न हो। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में सबका अलग अलग वर्णन किया। क्या लिखा? बड़े स्पष्ट शब्दों में कि नाम जपात हरि कीन्ह प्रसादु और भक्ति सिरो माणी भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला निज पे हरि नामु अपाए वाचा अनुपम ठाऊ। सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1,00,000 वर्ष की, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम, त्याग, बैराग। उस समय परमात्मा का नाम क्या था? हरि नाम, जिसको प्रहलाद ने जपा था। और सतयुग में लोग साधना क्या करते थे? पूजा पाठ उस समय की क्या थी? क्या लिखा है कि सतयुग योगी सब विज्ञानी अकरि हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। सब योगी थे, कतार थे, हरि क्या ध्यान करते थे। जहां तक हरि नाम की पहुंचाने की ताकत थी, उस युग तक पहुंच जाते थे, उस लोग तक। प्रेमियों, एक परिवर्तनशील सृष्टि है काल माया की। यहाँ हर ऋतु एक समान नहीं रहती, बदल जाती। मानव के विचार एक समान नहीं रहते, बदलते रहते। 24 घंटे में कितनी बार आप कलयुग में जाते हो, सतयुग में जाते हो। अच्छी विचारधारा, सत्य देखना, सत्य सुनना, सत्य बोलना, सत्य जगह जाना, हाथ से सत्य काम करना, मन से सच्चा संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से सच्चा निर्णय लेना, इसी को सतयुग है। सतयुग एक व्यवस्था है। सतयुग कोई देश से बाबा जी खरीद के नहीं ले आएंगे, आपको दे देंगे, वो तुम्हारे में से निकलेगा। जैसे तुम्हारा खान पान हो गया सच्चा, इंसान का भोजन क्या है, और वैसे तुम्हारे विचार बनने लगे, फिर तुम वैसे ही कर्म करने लगे, वैसा व्यवहार लोगों से। इसी को प्रभु सतयुग है, नहीं सतयुग है। लेकिन परिवर्तनशील सतयुग ही नहीं रहा। कल क्या आ गया, कल त्रेता आ गया, तो इसमें क्या हो गया? कहा मनुष्य शरीर की उम्र जो 1,00,000 वर्ष की थी, वो त्रेता में 10,000 वर्ष की थी। 90,000 अपने भोगों में बस करके खो दिए। आपके 90,000 चले गए भोगों में बस। और मन की ताकत कहते हाथी के बराबर थी, घोड़े के बराबर नहीं। इंद्रियों में संयम, त्याग, बैराग कम होने लगा, तो भगवान का नाम बदल गया। कहा हरि नाम नहीं, अब त्रेता है तो राम नाम चाहिए। राम आपके सामने किसी ने विरोध नहीं किया कि भाई अभी हरि नाम था तो राम नाम कैसे कहते हो? कहा नहीं, वो तो परिवर्तन के साथ। कहा फिर त्रेता का इंसान जब उम्र कम हो गई, मन की ताकत कम हो गई, इंद्रियों में संयम, त्याग, बैराग कम होने लगा और भगवान का नाम भी बदल गया, तब कहा यह साधना कौन सी करेगा, क्या पूजा पाठ करेगा? त्रेता के लिए संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा कि त्रेता भी यज्ञ नर करही
बस बिचारी भव सागर तरई। कितना साफ लिखा कि त्रेता में यज्ञ हवन, जब तक पूजा पाठ, हवन, ये सब त्रेता का, तुम्हारा नहीं, कलयुग का नहीं है। इसलिए तुम करते हो लेकिन लाभ कुछ नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे युग की साधना नहीं। न तुम्हारा मन शुद्ध है, न तन शुद्ध है, न इंद्रिया शुद्ध है, न खान पान शुद्ध है, न आपकी कमाई, न विचार तुम्हारे शुद्ध है। इसलिए ये काम तुम्हारे, और करोगे हट जिद से कोई लाभ नहीं मिलेगा। कहा त्रेता भी बदल गया, द्वापर आ गया। कहा भाई इसमें क्या बदल गया? कहते हैं उम्र, जो भोगों में फंस रहे हो लोग लालच के कारण, अज्ञानता की, इसमें उम्र कम होती जा रही है। यानी द्वापर में मानव शरीर की उम्र 1000 वर्ष की है, 9000 इनमें भी आपने खो दी। मन की ताकत कहते घोड़े के बराबर थी, बकरी के बराबर नहीं। इंद्रियों में संयम त्याग बराबर और कम होने लगा, तो कहते भगवान का नाम करे बदल दिया। क्या आ गया? कहते कृष्ण के, राम नाम नहीं, कृष्ण। किसी ने बदल नहीं किया। कहा जब सब बदल गया है तो नाम भी बदल गया है। प्रेमियों, ये भी नहीं रहा, द्वापर भी बदल गया। द्वापर में कहा ये पूजा पाठ इंसान क्या करेगा? तो क्या लिखा है कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा। द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा, यानी मूर्ति पूजा। जो है मूर्तियां, मंदिर बनाए गए, ये सब कहते ये बस वेद अभ्यास है। यह तरीका मूर्ति पूजा का निकाला था द्वापर के युग के लोगों के लिए। कि द्वापर का इंसान क्या करेगा? उम्र भी कम हो गई है, संयम भी कम हो गया है, खान पान भी मतलब यानी बिगड़ने लगा, विचार भी बिगड़ने लगे। उसी अनुसार उसकी साधना रखी जाती, जो वो कर सके। तन की शक्ति और मन की आदत के अनुसार साधना रखी गई। तो समझ लो क्या कहते भगवान की पूजा। क्या माध्यम बनाया? मंदिर में व्यवस्था, मंदिर देवालय, मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे नहीं करते, तो भी कलयुग में बना दिया लोगों ने। ये मेले की व्यवस्था थी मंदिर की। ये मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा, ये तो अभी बीच में जातियां बनी है। धर्म शास्त्रों को उठा के देखो, 4 में 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 निकाय, केवल हिंदू शब्द है, बाकी कोई कुछ नहीं। ये तो अभी बीच में, अभी मुस्लिम धर्म आ गया, फिर सिख धर्म बना लिया, फिर ईसाई धर्म चल गया, यानी तरह तरह से बड़े साल। लेकिन धर्म शास्त्रों में केवल हिंदू का जिक्र, मनोधर्म का जिक्र है। कोई जात पात नहीं थी, न पहले थी न आज, न आगे रहेगी। तो जात पातियां तो आपने बनाई। जितने ऋषि मुनियों के नाम पढ़ते हो उनके आगे कोई जाति लिखी है? राम का, कृष्ण का नाम, कोई उनके आगे जाति लगाई गई? राम भगवान, कृष्ण भगवान, यानी भक्त भगवान की कोई जाति नहीं होती। साध और गुरु की कोई जाति नहीं होती। और आज भी समाज में डॉक्टर की कोई जाति है, उसका कोई, अरे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कोई जाति होता है। तो एक सीट का नाम है, सीट का, जो उस पर बैठेगा किसी जाति का प्रधानमंत्री कहलाएगा। तो अपनी मानवीय व्यवस्था को नहीं समझ पा रहे हो, तो ईश्वरीय व्यवस्था को तुम कैसे समझो? और तो तुम्हारा उसकी बात ही नहीं है। तो प्रेमियों ये भी बदल गया, कलयुग आ गया। तो ये क्या है? तो ये सबसे खराब है। कलयुग यानी कलह का युग, कहने वाली लड़ाई झगड़े का युग।
उसका प्रभाव भी समाज परिवारों में देखने को मिला कि आज भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, जातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय भाई सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक मंदिर और मस्जिद में झगड़ा है। क्योंकि झगड़े का युग, कलयुग, कल मानी लड़ाई झगड़े का। और कलयुग यानी कल माने पुरजा, कल पुरजा यानी मसीह का युग। ये दोनों तरफ से आप प्रसिद्ध है, चाहे जैसे समझ होते समझ लो, लेकिन लड़ाई झगड़े का युग है, उसका प्रमाण भी आपके सामने मिला। और कलयुग में मानव शरीर की उम्र कहते 100 वर्ष की, कितने कम उम्र है, कितना कम समय आपको मिला है। बताओ 100 वर्ष वाला और मन की ताकत चींटी के बराबर, क्या ये सत्युग त्रेता द्वापर की साधना कर सकता? न उम्र है, न मन में ताकत है, न कोई संयम है, न कोई त्याग है, न खान पान अच्छा है, न संग सोबत अच्छी है, न देखना सुनना उठना बैठना बोलना चालना सोचना समझना करना कराना कुछ अच्छा नहीं, तो ये बेचारा क्या कर सकता? इस कमजोर जीवों पर दया करने के लिए सतगुरु दया आ गई। क्या कौन संतराम कलयुग है, वो भी 5,500 वर्ष निकल गए कलयुग, तब भी संतराम नहीं मिला आपको। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं जब से कबीर साहब आए, तब से ये संत मत चला है और संत नाम तभी तो लोगों को सुनने को मिला। सतयुग त्रेता द्वापर में भी संतराम नहीं। 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, इनमें भी संतराम। संतराम तो अभी आपको मिला, जब संत नहीं थे तो अंत नहीं था, किसी का भी अंत नहीं, यानी पाप पुण्य का अंत नहीं था, कर्मों का अंत नहीं हुआ। और जितने भी जीवात्माएं आई उनको यही पाप पुण्य कर्मों में आप फंसा दिया गया, और कभी पाप किया कभी पुण्य किया, कभी सुख किया कभी दुख किया, कभी अच्छा तो कभी बुरा किया। उसी पाप पुण्य की बेड़ी में करके हम आप खुद फंसे हो, किसी ने फंसा नहीं आपको, आप खुद फंस गए। लोभ लालच अज्ञानता में फंसना होता ही है। जहां पर ज्ञान होगा वहां फंसाव नहीं होगा, जहां ज्ञान वहां प्रकाश है, जहां ज्ञान वहां अंधकार है, अंधकार में तो फंसना होता है। तो प्रयोग का कलयुग, कलयुग में मानव शरीर को उम्र 100 वर्ष, मन की ताकत मन चींटी के बराबर, इंद्रियों में संयम का बड़ा बिल्कुल खत्म, एकदम भोगी विलासी, भोगों में एकदम लिपामान, सरावर हो गया था। उम्र एकदम खोटी 100 वर्ष की है। वो भी नियम संयम से चलोगे तो अगर शराब कबाब में फंस गए तो 50 में खेत खत्म हो जाएगा। तो 100 वर्ष आपको जब नियम संयम जो इंसान के लिए बनाया गया, एक व्यवस्था बनाई गई रहने की, खाने पीने की और संग सोबत की, जब उसके अनुसार चलोगे तो 100 वर्ष आपके निकल जाए। अब 100 वर्ष क्यों और कैसे जिया जाए, उसके लिए एक आधार है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य जीवन है और वीरनाशी मृत्यु है, दोनों चीजें आपके साथ। इसलिए संतों ने इशारा करके कहा कि महीने में 30 दिन होते हैं, 29 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब भजन करो। एक दिन जब खराब हो जाए तब बैठो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ब्रह्मचर्य से भजन होगा कि भोगों से भजन होगा। ये तुम्हारे पास खुद ही परीक्षा कर समय। अगर 6 वर्ष अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करो और 1.5 घंटे सुबह 1.5 घंटे शाम को आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की सच्ची कमाई
मन बुद्धि चित्त को रोक के करो तो फिर ये तुम शिकायत नहीं करोगे कि मेरा भजन नहीं बनता है, ध्यान नहीं बनता, सुबह नहीं बनता, कोई शिकायत आप नहीं करो। लेकिन 6 वर्ष से खंड बन जाता है, यह सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मनु जी ने मनुस्मृति में सारा पावर शक्ति मनुष्य को दे दी। उन्होंने लिख के बताया है, स्वयं कर्म करो त्यात्मा, स्वयं तत्परम सुनते, स्वयं भ्रमति संसारे, तस्मात् स्वयं विमुच्यते। हे मनुष्य, तू स्वयं कर्मों का भोगता है, अच्छा बुरा पाप पुण्य करने का अधिकार तुझको सृष्टि में परमात्मा ने दिया। और दोनों का भेद बताया, ये करोगे तो क्या मिलेगा, ये करो तो क्या मिलेगा। अगर काल माया के देश से निकलना चाहते हो तो शरीर की शक्ति को रोक के रखो, जिसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। यह शक्ति परमात्मा ने अपने को पाने के लिए आपको दी थी, लेकिन आपने बाल बच्चों के लालच में भोगों में ऐसा खत्म कर दिया। चलो जरूरत है बच्चे की तो पैदा कर लियो, दो तुम पैदा करो। जब बच्चे नहीं पैदा करना है, फसल नहीं लेनी है, तो ये बीज क्यों बर्बाद करते हो? यही तुम्हारी समझ में अभी तक नहीं आया। जो चतुर काश्तकार होता किसान, जब फसल लेता तभी बीज होता है, क्या बिना फसल के कोई बीज होगा? लेकिन तुम किसान से भी नहीं सीख पाए हो। जब आपको जरूरत नहीं है बेटा बेटी की, तो इस तत्व को संभाल के रखो, और बिना इसके कोई जीवात्मा न जगा सकेगा, न परमात्मा से मिला सके। तुम्हारा मन ही नहीं शांत होगा। मन को तो आपने लोगों की खुराक पूरी दी है, दे रहे हो। जब जैसा मांगता तब तैसी तुम खुराक पूरी कर दे तो वो तो बलवान हो गया, और जीवात्मा बेचारी कमजोर हो गई। क्योंकि जीवात्मा का भोजन केवल संत महापुरुष करते, शब्द आहारी सुनत, शब्द का आहार करने वाली जीवात्मा, यही नाम दान, ये है शब्द दान, शब्द ज्ञान, ये जीवात्मा की खुराक। जब ये नाम का रस इसको मिलेगा तो ये बलवती हो जाएगी और मन धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। तब ये जीवात्मा मन को दबा देगी, फिर ये कुछ नहीं कर सकता शैतान मन। लेकिन आप महापुरुषों के इशारे को समझते नहीं, और तुमने सब अपने लिए धोखा बदल। अब भी आपके लिए वक्त है, ये समझाओ और सोचो कि गई से गई रही से संभालो। जो जीवन चला गया भोगों में बर्बाद कर दिया, आपको क्या मिला? उसे रोना, सिर्फ रो रहे और कुछ नहीं कर रहे। ये रोने का सामान ही है, और अगर हंसना है तो इस सामान को छोड़ दो, धीरे हुए अपने असली सामान जो शब्द का ज्ञान है उस शब्द को पकड़ लो। देखिए सब चीजें आपके सामने, कोई चीज ऐसी नहीं जो संतों ने छिपा के रखी हो। गुण और तत्व संत दुरारू कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा के गुण राज रहस्य को संत महापुरुष कभी छिपाते नहीं। गुण और तत्व संत दुरारू, अधिकारी जन वह को पाओ। पाता कौन है? जो अधिकारी बन जाता। पहले कर्मचारी बनो, फिर अधिकारी बन जाओ। कर्मचारी का कोई बनना नहीं चाहता, कर्म कोई करना नहीं चाहता, और अधिकार सब चाहिए। बिना कर्म के अधिकार कैसे मिल जाएगा? इसलिए परमात्मा को अगर पाना है तो इस तत्व को बहुत संभाल के रखिए। यही तुम्हारी असली शरीर की कीमत है, जिसको तुम अज्ञानता, लोभ, लालच, गंदे शरीर स्वाद के बस नहीं, मतलब बिना जरूरत के पानी के तरह नाली में बहा हो। इससे क्या मिलने वाला? या इतने दिन किए तो क्या मिला? उसी करने का फल है कि रात दिन होते हो, ये चिंता वो चिंता, इसका करना उसका करना। अगर तुमने संत महापुरुषों का बताया कि यह कर लिया होता तो आज इस करने पर तुमको पश्चाताप नहीं होता।
लेकिन तब तो तुमने उनकी बात नहीं मानी। बस मथुरा जाते रहे, वीआईपी भंडारा ढूंढते रहे, भोजन करते रहे, इसकी निंदा चुगली बुराई करते रहे और घर लौट आए घर। यानी किस काम के लिए गए तो वो तो तुमको पता ही नहीं है कि सतगुरु किस लिए आया है, क्या देने आया है, कौन सा काम लेके आया, कौन सा मतलब यानी तुम्हारा काम कराने आया। तुमने कभी विचार किया चले दिनों में 10 जुलाई सन 1952 से जो सम्राट गुरु आपको हर नीति हर मोड़ पर ज्ञान दे जाए, चाहे राजनीतिक मोड़ रहा हो, चाहे धार्मिक मोड़ रहा हो, चाहे न्याय नीति, सत्य नीति, प्रेम नीति, यानी परिवार नीति, समाज नीति, देश नीति, सारी नीतियों का समावेश यानी आपके साथ किया गया। लेकिन आपने उनके किसी वचन को माना ही नहीं। जब प्रेमियों का युग खराब आ गया, उम्र 100 वर्ष शरीर की रह गई, आपने 1 लाख वर्ष के शरीर की उम्र को 100 वर्ष में बदल दिया, भोगों में भर बस के। समझ लो ये भोग तुम्हारा कितना नुकसान कराते चले जा रहे। और हर युग का प्रमाण भी तुम्हारे सामने दिया गया। तो 3 युग का प्रमाण जब तुम्हारे सामने हानि का है, अगर उस प्रमाण को आपने समझ लिया होता तो तुम अपनी हानि नहीं कराते, उस हानि से आप अपने को बचा लेते। लेकिन तुम सब पढ़ते रहे, बांटते रहे, दूसरों को सुनाते रहे, भाषण भी प्रवचन करते रहे, न अपने मन को सुनाया, न मन को समझाया, न मन पर कभी उस नियम कानून को लगाया। तो तुम खुद ही धोखे में रहे, तुम दूसरे को क्या धोखा देगा। अरे तुम वहां धोखे में चले गए। तुम दूसरे में भाषण भी प्रवचन बक्तागिरी करके इनको सुना देंगे, उनको सुना देंगे, रुपया पैसा ले लेंगे। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा है जिन जिन को सुनाया है, अगर उनका काम न हुआ तो तुम पर पूरा दोष लगेगा कि तुमने गुरु के वचनों को नहीं सुनाया, अपने मान सम्मान के लिए आपने ये सब बनौटी कर किया। इसकी भी सजा है, क्योंकि गुरु ने पहले कह रखा है, अगर मेरे आध्यात्मिक सत्संग वचनों को सुना के एक सांसारिक व्यक्ति को मोड़कर अध्यात्म के सच्चे रास्ते पर लगा दोगे तो बच्चा 1 लाख यज्ञों के समान तुमको फल मिलेगा। आपने गुरु आदेश को माना, लोगों को नहीं लगाया। तुम धन लूटने में, मान सम्मान चाहने में अपने आप को लगा दिया, न उनको लगाया न तुम लगे, 2 अपराध आपने किए। इसलिए आपको मना किया जा रहा कि हमारे यहाँ कोई अध्यक्ष मंत्री नहीं, कोई वक्ता प्रवक्ता नहीं, सब लोग सेवादार बनो, अपनी अपनी सेवाएं करके अपने कर्मों को उतार दो और भजन करो, भजन बनो। जीवात्मा का उद्धार भजन से होगा, बक्तागिरी से नहीं होगा। ये सब तुम्हारे नुकसान की चीज थी। आपको मना किया तो तुमको बुरा लग गया कि हमारा बिजनेस व्यापार मान सम्मान हमारा बंद करा दे। और तुमको कितने पहले सुनाया गया, लाभ और मान के चाहे पड़ेगा सब तुझे दे दो, ये आपको बताया गया, सब समझा के कहा गया। लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। कहा था कि तेरे भले की कहूं, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूं, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूं। तुम अपने भले की बात जो सदगुरु दयाल ने कितनी बार कहा उसको नहीं पकड़ा, और जिसमें तुम्हारा नुकसान होने वाला, दूसरे का धन ले लिया, अन्न खा लिया, सम्मान करा लिया, ये सब कर्म कर्जा बन गया। इतना तो भजन आप करते नहीं, कर्म कर्जा उतार दीजिए। इसलिए ये सब बंद करा दिया, चुपचाप भजन करो, कोई भाषण भी करते नहीं, भजन करो। जब भजन करो तुम्हारी जी बात पर जग जाए और तुमको सब कुछ दिखाई सुनानी देने लगे, और जब गुरु आदेश दे तो बता देना, सेवा कर देना, वैसे नहीं।
अपने मुताबिक कोई नाम ना देने लगेगा तो उसके लिए तो बहुत भारी कर्जे की बात है कि नाम ना वही दे सकता है जो 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे जीव के पाप कर्मों को धो सकता। का बच्चा सबसे खराब काम है। मलमूत्र में क्या बदबू है? जो पाप कर्मों में बदबू है। तो जो पाप कर्म हटाएगा वो ये कहा था और सब कुछ कहता, लेकिन गुरु मत बनना, गुरु मत बनना, नाम धर्म देना नहीं। इसका बहुत बड़ा बोझा है, ना तुम उतार पाओगे। और ऐसा गुरु के लिए क्या लिखा? झूठा गुरु, अंधा गुरु, बहरा चेला, होए नरक में ठेली ठेला। गुरु अंध बधिर कर लेखा, एक नहीं सुने एक नहीं देखा। कि गुरु ने आंखों खुली रही तीसरी, जिससे दिव्य लोग देखे जाते हैं, दिव्य पुरुषों के दर्शन दीदार होते हैं और दिव्य वाणी, आकाशवाणी, अनंतवाणी सुनने को मिलती। वो तो काम अभी हुआ नहीं और यहाँ सदगुरु का नाम सुन लिया था और सुनाने लगा। ये तो इतना बड़ा बोझा है कि इसको कितने हजार बार अभी जन्म लेकर के इस कर्म कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। बहुत बड़ी सजा। लिखा ऐसा झूठा गुरु अजगर बने चीला चेला चीटी हो और नोच नोच के खाए। हम अपना कर्जा मांगेंगे। तुमने झूठा गुरु क्यों बने? हमसे सेवा क्यों ली? हमको क्यों भरमाया? सच्चे रास्ते से क्यों हटाया? गुरु के दया से हमको वंचित क्यों किया है? ऐसा करना पड़ेगा। बहुत कठिन प्रायश्चित है इसका। लेकिन जब तुमने पाप कर्मों से घड़ा भर लिया वो तो फूटेगा, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। संत महापुरुष बताते समझाते हैं, हम जानते कि आप नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज है। बाद में आप ये नहीं कर सकोगे हमको किसी ने बताया नहीं। हम जानते हैं आप नहीं मानोगे, लेकिन बताएंगे जरूर। एक महात्मा जी थे, वो पहाड़ी पर बैठे थे। एक राजा घोड़े से आया, उसने घोड़े को पेड़ में बांधा और महात्मा जी के पास गया, दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। थोड़ी देर बाद कहता कि भगवान हमारा भविष्य बता दीजिए। महात्मा जी ने चेहरे की तरफ देखा, कहा बता भविष्य मैं तुम्हारा जानता हूं, लेकिन तुम मानोगे नहीं। अरे कहा नहीं, आप मेरा भविष्य बताए, हम न माने। कहा हाँ मैं जानता हूं तुम नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर। हम जानते कि आप नहीं मान रहे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि मेरा फर्ज है। तो महात्मा जी ने कहा राजन, जो तुम शिकार खेलने जंगलों में जाते हो, ये जीव हिंसा हत्या ये पाप है, क्योंकि तुमने किसी जीव को तो बनाया नहीं। जब बनाया नहीं तो बिगाड़ने का, मारने का अधिकार तुमको किसने दे दिया? तो जंगल जंगल मत जाना शिकार खेले, लेकिन कहा बच्चा तुम जाओगे जरूर। अगर जाना तो कोई घोड़ा मिल जाए कितना भी अच्छा खूबसूरत, उसको घर मत ले आना, लेकिन तुम लाओगे जरूर। अगर ले आना तो उस पर सवारी मत करना, लेकिन तुम करोगे जरूर। सवारी भी करना तो किसी दूसरे राजा की राज सीमा में मत जाना, लेकिन तुम जाओगे जरूर। अगर राजा की सीमा में भी जाना तो कोई स्त्री जात से तुम संबंध मत करना, बच्चा तुम्हारी मौत है। लेकिन महात्मा मौत तक तुम्हारी जात है। जो मौत को बता देगा, क्या वो जीवन लीला की कोई बात नहीं जानता? अरे मौत तो आखिरी इल्जाम है। जो जीवन आखिरी इल्जाम जानता है, तो बीच में उस आखिरी इल्जाम तक पहुंचने में तुम्हारे साथ क्या क्या घटनाएं होगी वो सब जानता है, और उन घटनाओं से बचाने के लिए आपको मना करता है, इशारा करता है। तो महात्मा जी के पास से वो राजा चला आया। बहुत दिन तक बेचारा चुपचाप बना रहा, लेकिन प्रेमियों होनी
जो आपने कर रखा है उसका परिणाम इसी को होने का तो वो जरूर होता। इस मृत्यु लोक का नियम है, काया से जो कार्य हुई और बिन भोगे बचे नहीं कोई नहीं हो सकता। अब समय आ गया। मंत्री ने कहा राजन चलो बहुत दिन हो गए, जंगल लगा नहीं चाहिए। देखो प्रणी कितनी विचित्र होनी है। महात्मा का संकल्प भी राजा बता रहा और फिर भी होनी उसको उस बुरे कर्म के पाप भोगने के लिए लिए जा रही। इसीलिए लिखा गया होनी होनहार बलवान, इसे कोई मत मानो झूठी। गई मंथरा पास के कई पिला दही बूटी, राम लखन बनवास सिधारे, दे राजा दशरथ की छूटी, इसे कोई मत मानो झूठी। पर नारी के हेतु रावणा नियत करी खोटी, परिणाम क्या हुआ? लंकर सोने की टूटी। देखिए कितना विद्वान था वह। 4 में 6 7 18 पुराणों का गया था और लिखा भूते न भविष्य थे। वो भी अपनी खोटी करनी के बुरे कर्म के परिणाम को नहीं रोक सका। तो आप कैसे रोक लेंगे? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। वो धनवान बलवान बुद्धिमान था और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। केवल कोरा कोरा अहंकार गरुड़ गुमान घमंड और कुछ नहीं। केवल आए ठिली बैठे हो, आए कुछ नहीं। तो तुम अपने आप को कैसे बचा पाओगे? एक तो तुम जानते नहीं हो, दूसरा अच्छी बात बताए तो तुम मानते नहीं हो। 2 विद्याएं पढ़े हो। एक तो आप कुछ नहीं जानते अपने बारे में कि हमारे जीवन में क्या क्या घटना कब तो घटेगी, हमारी जीवात्मा दोजख नरकों में जाएगी कि नहीं जाएगी। ये तो आपको मालूम ही नहीं, कुछ नहीं जानते इस बारे में। अगर कोई संत महापुरुष बतावे तो तुम मानते नहीं हो, जिद हट करते हो अपनी मनमानी। यही रावण ने किया, मारा गया। यही कंस ने किया, मारा गया। यही जरासंध ने किया, मारा गया। यही हिरण्यकश्यप ने किया, मारा गया। और वही तुम कर रहे हो तो तुम्हारा क्या और कुछ होगा? तुम्हारा का परिणाम और कुछ होगा। जो सदगुरु के अनमोल वचनों को भूल गए, उनके वादे संकल्प प्रतिज्ञा को भूल गए और जीवात्मा को बचाने की युक्ति दी उसको भूल गए, और जो वादा किया कि तुम्हारी जीवात्मा को अपने नाम जहाज पर बैठाकर मैं इसको इसके घर पहुंचा दूंगा, काल माया के दोजख नरकों से बचा दूंगा, वो भी भूल गया। तुम्हारा क्या कोई अच्छा परिणाम होगा? इतिहास को सामने रख के देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारी करनी भी उसी से मिलती जुलती, तो तुमको कौन क्षमा यात्रा करा देगा? विचार कीजिए। मैं केवल पूछने आया हूँ, केवल पूछने, और इशारा कर रहा हूँ गुरु के वचनों का, बाकी भी कुछ नहीं कह रहा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी कुछ जैसी प्रेरणा, जैसा जैसा अंतर में हुक्म आदेश होता जाएगा, वही वही चीज आपके सामने रखी जाएगी। क्या अपने मन से कुछ नहीं, मैं कुछ जानते नहीं, मैं क्या बताऊंगा। और तो किसी की धरोहर है, किसी का अनुभव एक्सपीरियंस ज्ञान है, उनकी मौज मर्जी हुई, कह दो बता दो, इशारा कर दो, वो है आपके सामने। मैं तो कभी नहीं कहता मैं कुछ बता रहा हूँ। मैं पहले कहता अपनी बात न मैं सुनाने आया हूँ, न अपनी बात आपसे मनवाने आया हूँ, न आपसे रुपया पैसा सेवा की कोई भीख मांगने आया हूँ, और न किसी की निंदा आलोचना बुराई करने आया हूँ। केवल गुरु वचनों को याद कराना, हर समय का इशारा, किस क्षण में किस तारीख में क्या क्या कहा, ताकि आप ये न कह सको कि हम तो बहुत कम दिनों के नामदानी थे, हमें गुरु का पूरा वचन याद नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरा समझे इशारे में सब कुछ आपके कानों से पहुंचा देता हूं। अब न मरना न मरने तो आपका काम,
अर्जी हमारी मर्जी आपकी, मैं मनवाने नहीं आया हूँ। मनवाने के लिए तो कुदरत खड़ी पीछे। बाबा जी ने बहुत पहले कहा, अभी तो महात्मा समझा रहे, सुना रहे, सब तरह से मना रहे और तुमको माफी भी दिला रहे। अगर महापुरुषों के वचनों को न माना, न विश्वास किया तो पीछे कुदरत खड़ी है, उसके एक डंडे में 20 करोड़ का वारा लेना हो जाए। अरे तब मान लेना आप, हमें कौन जल्दी है, हमें कोई जल्दी नहीं। लेकिन आप समझ बढ़िया नहीं कर सकते, हमको किसी ने बताया नहीं था। हमारे पास गुरु के वचन पूरे नहीं थे, हम इसलिए समझ नहीं पाए थे। तो 3.5 वर्ष से ऊपर हो गया, गुरु बच्चों को याद कराती पूरे हिंदुस्तान में लगभग सब संसद जो आवाज पहुंचे। और ये उत्तराखंड बाकी था, यहाँ ये काफिला जो आया हुआ है, ये पूरे हिंदुस्तान में विस्फोट कर देगा, पूरा विस्फोट हो जाएगा। यहाँ ये हरिद्वार है, हरि भरे भगवान के दरवाजे पर आकर जब कोई फरियाद करता है, उसकी फरियाद हमेशा सुनी जाती है, वो कभी समय व्यर्थ नहीं होता। आज हरि के दरवाजे पर ये आह्वान है, ये प्रतिज्ञा है गुरु सदगुरुदेव की और प्रार्थना अर्जुन शिष्यों की है। तो ये तुम समझते हो क्या बेकार आवाज चली जाएगी? तुम्हारे सामने होकर गुजरेगा। इस दृश्य को आप नोट कर लीजिए, ये सब इतिहास भर रहा करियों का। कैसे कैसे लोग थे जो गुरु को बदनाम करते थे, गुरु को कलंकित करते थे, गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करते थे। अब कुछ प्रेमी ऐसे थे जो गुरु के ऊपर निछावर थे, तो ये झगड़ा हो गया था। यही कलयुग सतयुग। देखिए, एक ही परिवार में कलयुग सतयुग महाभारत हुआ तो एक ही परिवार में थे दोनों। एक विरोध करने लगा, एक उधर हो गया। कहने का मतलब ये विरोध कहीं इधर उधर से नहीं हो रहा, लेकिन आज कलयुग का विरोध उसी गुरु के सिर पे है और उसी गुरु की महिमा और उसी में कह रहे मर गए, कह रहे जिंदे, उसी गुरु की, दूसरे की नहीं गए। ये आप बताइए, अगर तुम्हारा पिता बेटा कोई घर का सदस्य खो जाए तो तुम कितनी जानकारी लोगों से करते हो, तरह तरह से गजट करवाते हो और जोशियों के पास जाते हो, पूछते हो, हाँ ये बताओ मेरा पिता जिंदा है कि मर गया है, कहा कि कब आएंगे भी बता दो। फिर कहते अगर कुछ न बताओ ये बता दो जिंदा है कि नहीं, चाहे वो कभी घर न आए, लेकिन ये कहते जिंदा है, हमें तसल्ली हो जाएगी। जिंदे की इतनी खुशी होती है। आज वही सत्संगी गुरु को जिंदा सुन नहीं सकता है, ये बोलो कितना नर की पथ की है ये जीव, जो अपने गुरु को जिंदा नहीं सकता था। एक तो कोई कहने वाला नहीं, अगर कोई आके बता दे कि नहीं नहीं तुम्हारा बेटा और तुम्हारा मतलब पिता जिंदा है, कौन कहता है? उसको इतनी खुशी होती है, तमाम मनौती कर डालता है और तरह तरह के उसको मतलब यानी सम्मान की उपाधि देता, कम से कम आपने हमारे दुख को दूर किया और बताया मेरा बेटा बहुत जिंदा है, इतनी खुशी होती है। लेकिन आज ये कैसा गुरु परिवार अनोखा कलयुग में, जो अपने गुरु मालिक को जिंदा सुनना नहीं पसंद कर, तो ये बेचारे देखना क्या पसंद करेगी? क्या इनको देखना अच्छा लगेगा? ये आप विचार कीजिए भाई। समय है और समय किसी को बख्शता भी नहीं है, और प्रेमी और इंसान बड़ा होता नहीं, समय बड़ा होता। ब्राह्मण भी कह रहा मैं विश्व का गुरु हूँ, विद्वान पंडित हूँ ब्राह्मण, मेरे जैसा कोई गुरु ज्ञानी, मेरे जैसा कोई धनवान बलवान बुद्धिमान कोई नहीं है। लेकिन जब परीक्षा हुई सत्य की तो कौन निकला?
फिर ईश्वर की तरफ सतपा की चोट और मार काट के राम ने खलियान कर दिया। यह है झूठा बनने का। तो इतिहास सच उससे जानो और चाहे कुदरत आ रही करने उसे समझ लेना, लेकिन फिर पछताए होता जो चिड़िया चुन देखे। सारा समय निकल गया और तुम्हारा कुछ बचा भी नहीं। मतलब यानी तबाह बगैर समझे, यानी धृतराष्ट्र की तरह क्या अंधे तुम भी हो? वो तो अंधा था, अपने लाभ को नहीं समझ पाया, लेकिन जब 100 बेटे 100 बन गए, 100 माने मुर्दा, जब 100 बेटे मुर्दे हो गए तब कहता ठीक है, तब समझ में उसकी आया। तो कार्य मूर्ख, अब समझने से होता क्या है? जब राजपाट का उपभोग करने वाले तेरे सारे बेटे मर गए तो अब तो किसके लिए कह रहा ठीक है। ये तो समय के पहले जागना, चेतना, होश में आ जाना और अपना काम बना लेना इस समय की बुद्धिमानी कहलाती है। वो बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। तो प्रेमियों, ये भारत देश है, यहाँ की एक धार्मिक परंपरा बनी हुई है। जिस भूमि पर बैठे हो ये हरि का दरवाजा, यानी हरि इस भारत भूमि पर आता जाता है हमेशा से। अभी विश्व में तमाम देश हैं, लेकिन उसमें कोई एक ही याद होता हुआ, लेकिन भारत में बहुत होता। इससे मालूम लेता कि भारत भूमि परमात्मा को भी प्यारी है, जो बार बार इसी भूमि पर जन्म लेता रहा और उसी भूमि पर हमें आपको जन्म दे दिया गया। तो आप कितने बड़े भाग्यशाली हुए जिस पर परमात्मा उसी पर तो तुम्हारी तो क्षमता उपमा परमात्मा से हो गई। लेकिन ये भी तो ध्यान रखना चाहिए, चलो अपने लिए नहीं लेकिन परमात्मा के लिए तो कुछ आपको सोचना चाहिए था। ये पाप और हिंसा, अम्मान और काट, कतलेआम, व्यभिचार, कुचार, चोरी, डकैती ये किसके लिए कर? इसलिए तुमने उनकी भूमि को खराब कर दिया। और जब जब ऐसा हुआ खराब, परमात्मा को आने के लिए आप विवश कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा के आने की स्थिति भी बताई गई कि वो कब अपने कर्मचारी अधिकारी को भेजता है कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाढ़ आंसू अधम अभिमानी और तब प्रभु इधर मनुज शरीरा और हरे सदा इस सज्जन की पीड़ा। परमात्मा की शक्ति परिवर्तन करने वाली, लोगों को सच्चे मार्ग पर चलाने वाली, धर्म की स्थापना करने वाली और दुष्टों के संहार करने वाली कब आती है? जब ये मानव समाज 3 भागों में डिवाइड हो जाता, असुर, अधम, अभिमानी। जब तीनों में कुछ कमी अभी नहीं लगी, ये तो तीनों चरम सीमा को क्रॉस कर दिए। तो आपको तो मालूम है कि बाबा जी ने कब कहा था और सारी शक्ति का जन्म हो गया। वो सब अपनी जड़ें अध्यात्म की मजबूत बना रहा है किसी प्राचीनतम धर्म नगरी पर। इतने पहले आपको इशारा किया गया कि प्राचीनतम धर्म नगरी पर वो आध्यात्मिक महापुरुष अपने परिवर्तन की भूमिका को तैयार कर रहा है और धर्म की जान से जान इतनी मजबूत बना रहा जो यहाँ हजारों वर्ष तक कोई तोड़ काट नहीं पाएगा। यह सब आपको बताया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। और हर युग का प्रमाण है, जब द्वापर में अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ गया, मानो इंसान से धर्म कर्म जाने लगा और मतलब यानी मार काट हिंसा बढ़ने लगी, तो उस समय का इतिहास क्या बता रहा कि यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत की अभ्युत्थानम्
तदात्मा सृजा में हम कितना साफ साफ लिखा। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब वो परमात्मा किसी न किसी शक्ति को भेजेगा और वो आएगी और धर्म की स्थापना करेगी। लेकिन गीता इतना कहकर शांत नहीं हुई, उसने और भी कुछ कहा, वो आपने ध्यान नहीं दिया। कहा जब लोग इन अवतारी शक्तियों के दंड विधान को भूल जाएंगे, मानवता इंसानियत से बहुत दूर चले जाएगी, चोरी डकैती कत्लेआम व्यभिचार को चरम सीमा को क्रॉस कर जाएगा, मानव का खान पान खराब हो जाएगा और जिसके कारण मार का हिंसा चोरी कत्लेआम व्यभिचार को बढ़ जाएगा और कुदरत दुर्घटना अकाल मौत की सजा सुनाने लगेगी। उस समय इस इंसान को सतपथ के रास्ते पर लाके खड़ा करने कौन आएगा? क्या लिखा है आपने? गीता इस तरह कहकर नहीं शांत हुई, अब कह रही है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम और धर्म संतापवान संभावी युगे युगे। परित्राण वाले दुख तकलीफ आपद मुसीबत बीमारी महामारी दैवी प्रकोप दुर्घटना काल मौत, इसको कहते परित्राण। इस संपूर्ण दुख के साम्राज्य को हटाने भगाने के लिए कौन आएगा? साधु संत महात्मा आएंगे। उनके द्वारा हर युग में शांति की स्थापना हुई है, ये इतिहास साक्षी और गवाह है। मैं सब तुम्हारे घर में जो कुछ बताया क्या रखा है, लेकिन आप ना आपने उसको जाना न इनको माना। तुम्हारा तो दोनों तरफ से भविष्य निकाल के खड़ा हो गया। तुमने उनकी भी नहीं मानी, उनकी नहीं मानी, तो न मानने वालों का परिणाम खराब ही होता है। तो प्रेमियों, यह धार्मिक देश है। जब जब धर्म खत्म होने लगा, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ गई, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आकार मानव के दिलों से जाने लगी और मानव बुद्धि में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो गई। तब तो कोई न कोई नाम लेके आया और उसी नाम से समय का काम कराया गया। उस नाम की कितनी बड़ी मर्यादा है। उस नाम की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सुनो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। विश्व के प्रथम मसीहा, युग प्रवर्तक, सतयुग के निर्माता, वैचारिक क्रांति के जन्मदाता, परम पूजनीय स्वामी जी महाराज गुरुदेव जी आज हरिद्वार की पावन भूमि पर देश के कोने कोने से, विभिन्न प्रांतों से, जनपदों, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जन, इस धर्म नगरी में आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमी माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, ये बड़े सौभाग्य का दिन है जो ऐसे गंदे खान पान के बीच, गंदी संग सोबत के बीच फंसे मानों को एक अच्छी दिशा का ज्ञान कराया जा रहा, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। क्या इसे आप छोटा मोटा सहयोग समझते हो? अब तुमको अच्छे रास्ते पर चलने की कोई सलाह भी नहीं देगा, क्योंकि सबको
तुम्हारे शरीर से अर्जन हो गई। आज इंसान को अपने दुख से परेशानी नहीं है, लेकिन पड़ोसी के सुख से परेशानी। पड़ोसी सुखी क्यों हो गया, इसका मकान क्यों बन गया, इसके बच्चे काम पर क्यों लग गए, इसके पास पैसा क्यों हो गया। ये अपने दुख से परेशान नहीं है, ये तुम्हारे सुख से परेशान। ऐसा खराब समय यहाँ कभी नहीं आया था। जबकि गोस्वामी महाराज लिखते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर प्रयासम नहीं अगुवाई। दूसरे का हित करना, भला कर देना, सहयोग कर देना, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। लेकिन आज जन्म ईर्षा सबको खाई जा रही है, कोई बाकी नहीं रहा। प्रभु जब खराब समय आया, इतिहास धर्मशास्त्र इस बात के साक्षी और गवाह है कि उस युग में जो नाम आया, जगाया जिन्होंने, जहां पे जिस मुकाम मंडल लोग तक पहुंचाने की शक्ति थी उस नाम में, उस नाम का सहारा लिया तो उनको वो गति देती, तो उनकी गति बढ़ गई। ये प्रमाण है, क्योंकि सदियों में प्रहलाद ने जब हरि नाम का उच्चारण किया, उसका बचाव हो गया। यद्यप संघर्ष सबको उठाना पड़ा, उतना संघर्ष तुम्हारे पास अभी आया भी नहीं है। जब प्रहलाद ने हरि नाम उच्चारण किया, उसका सगा बाप ही विरोधी बन गया। तुम्हारा तो कोई अड़ोसी पड़ोसी विरोधी होगा और तुम्हारे साथ जान लेना व्यवहार नहीं करता होगा। लेकिन प्रहलाद के साथ क्या हुआ, जब हरि नाम उच्चारण किया तो उसके पिता हिरण्यकश्यप ने उसको मार डालने के सारे प्रयास जारी कर दिए। प्रभु कलयुग में तो कलयुग है कुछ भी करना, लेकिन सतयुग का भी प्रमाण है कि भक्तों से वो हमेशा अमन चैन से रहने नहीं दिया गया। यही भक्तों की कसौटी परीक्षा समझ लीजिए आप। क्यों? भक्त अपमान होने पर सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्तों का अपमान होता है तब कुदरत सजा देती है, इसके पहले नहीं देती है। तो आपके साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा तो अच्छा ही हो रहा, इसे समझकर कि मेरी परीक्षा हो रही, यह मुझे मजबूत किया जा रहा, आगे धर्म के लिए, कार्य के लिए, संगठन के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए हमको मजबूत किया जा रहा। ये आपको समझ करके मतलब यानी सत्य रास्ते पर खड़ा रहना चाहिए, लेकिन बिल्कुल नहीं समझ पाए। प्रहलाद के साथ क्या जबकि माँ बाप को सबसे प्यारी औलाद होती, औलाद बस के कुछ नहीं है। लेकिन देखिए सतयुग में वो बाप हिरण्यकश्यप अपने भक्त बेटे के साथ क्या कर रहा, पहाड़ों से गिरा रहा, हाथी से कुचला रहा, ये मर जाए। आप इस दर्दनाक घटना को सुनिए तब आपको मालूम होगा कि भक्तों को कब कब नहीं सताया गया। तभी ये लिखा है, जगत भगत का बैर है चारों युग प्रमाण। चारों युगों में प्रमाण है कि संसारी का और भक्त का हमेशा बैर रहता है। संसार अपने भोगों की जिंदगी को प्राथमिकता देता है और भक्त अपने भगवान से मिलने की युक्ति यानी भक्ति पर सतत का पूरा समय कुर्बान कर देता है। और देखिए उसकी बुद्धि इतनी खराब हो गई कि प्रहलाद को दंड ऐसे देना मरने वाला, और उस पर कोई असर भी नहीं हो रहा, फिर भी नहीं समझ पा रहा है मैं इसको इतना क्रूर दंड देता हूँ, लेकिन इसका बचाने वाला कितना समर्थ है कि मेरे दंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता इस पर। समझ में नहीं आता क्यों? विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होने को होता है कितनी सच्ची अच्छी बात आप बताओ वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसको विनाश का समय आ गया। जब जैसी हो सभ्यता तब तैसी मची हो, और काल एक की लेख को मेट सके नहीं कोई। जो तुमने बुरे पाप कर्म करके अपनी होली तैयार की है, प्रारब्ध तैयार कर लिया, वो तो होगा जरूर, उसे कौन रोक लेगा।
क्या उसे कोई रोक सकता है? तो वो कहानी आपकी पीछे रह गई राजा की कि मंत्री ने कहा राजन चलो जंगल वंगल नहीं चले आप शिकार खेले, लेकिन होनी आ गई है कैसे ले जाती पकड़कर। तो कह भी महात्मा के वचन भी कह रहा कि नहीं भाई महात्मा जी ने मना किया था जंगल वंगल मत जाना। तो वो क्या वो काल वाला मंत्री जो बैठ रहा है क्या कह रहा, अरे नहीं ये कहा था कि कोई घोड़ा किसी का मत लाना, तुम्हारे पास तो इतनी बड़ी घुड़सवार सेना तुमको घोड़े क्या जरूरत। मेरे को आ गई होनी और राजा बात मत के चल पड़ा। महात्मा के वचन भी तो रहा कि हाँ कहा था जाना मत, लेकिन जो काल लगा उसके साथ में सलाह देने वाला वो तो लिया जा रहा और राजा जंगल चला गया। लेकिन महात्मा का वचन था कि जंगल मत जाना, शिकार कर मत खेलना। कोई शिकार नहीं मिला। शिकार के लालच में बहुत दूर निकल गया। जब वापिस लौट रहा तो रात हो गई। रात हो गई तो जंगल में आया, देखा बियावान जंगल में पेड़ के नीचे इतना खुशनुमा घोड़ा सजा सजाया। प्रेमी वो थी मौत जिसको महात्मा जी ने मना किया था कि उसको ले आना मत कर। मंत्री ने कहा राजन बहुत अच्छा घोड़ा है। अरे कहा महात्मा जी ने मना किया था घोड़ा मत ले आना। अरे कहा ये भी तो कहा था कि सवारी मत करना, ले चलो दरवाजे पर बंद हो गए शोभा होगी। देखिए काल के एजेंट भी साथ में लगे रहते जो ऐसी सलाह तुमको देंगे। और फट से घोड़े को ले आया। वो मौत थी, मौत के लाके दरवाजे पर बांध दिया। 3 महीने के बाद पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया। मंत्री दौड़ के आया, राजा जल्दी चलो तुम्हारे पर चढ़ाई हो गई, जल्दी सेना भेजो। तो सारी घुड़सवार सेना लड़ाई के मैदान में भेज दिया। 6 महीने युद्ध चला, पूरी सेना उसकी मारी गई। मंत्री दौड़ के आया, राजन सारी सेना आपकी मार दी गई, जल्दी चलो जल्दी। कहा मंत्री चले कैसे, मेरे पास सवारी नहीं है। अरे कहा बोला तो बताए। तो मानो महात्मा जी ने मदद किया। देखो वचन भी याद है, लेकिन काल के जीव जब तुम्हारे साथ लग जाएंगे वो तुमको दयाल की पक्ष में नहीं रहने देगी। क्या कह रहे नहीं, ये कहा था दूसरे राजा की राज्य सीमा में हो जाना। आपकी राज सीमा में दुश्मन घुसाया, चलो उसको खदेड़ को भगा दो। अरे बात समझ आ गई, घोड़े पर बैठ गया। फिर भी वो थी मौत, उड़ पाई, एकदम उड़ गई। और जब पहुंची लड़ाई के मैदान में दांतों से लातों से मार काट करके इतना जो अधिकार हो तो मौत थी उसका काम है। मारना काटना और खाना भोजन है उसका। मारते काटते वो राजा 2 सीमाओं की सीमा को क्रॉस कर गया, तीसरे राजा की सीमा में पहुंच गया। जब सूर्यास्त हो गया, उस समय नियम था सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं लड़ी जाती। राजा वहीं रुक गया और जिसके यहाँ रुका था उस राजा की एक लड़की थी। लड़की ने अपने पिता से कहा कि राजन कहीं न कहीं हमारी शादी तो तुम करोगे, इससे बहादुर राजा कहाँ मिलेगा जो 2 राजाओं की सीमा को क्रॉस करता हुआ दुश्मन को मारता खदेड़ता तुम्हारी सीमा में आ गया। हो न हो इसी राजा बहादुर के साथ मेरी शादी कर। राजा ने कहा ठीक है। राजा ने राजा से कहा भाई मेरी बेटी ने आपको पसंद किया, मैं अपनी शादी करना चाहते आपके अनुप्रेमी शादी। देखो एक वचन महात्मा के सत्य पर है, ये झूठ नहीं होते कभी, महापुरुषों के वचन कभी झूठ नहीं होते। देख लीजिए आप शादी भी हो गई, अब केवल एक वचन रह गया है जो महात्मा जी ने कहा तुम्हारी मौत। जब शादी हो गई तो राजा ने कहा तुम हमारे जमाई दामाद हो गए, जाओ मैं सेना दूंगा, जाओ लड़ाई करो। अब वो सेना लेकर जब लड़ाई के मैदान में पहुंचा, जैसे दुश्मन का पहला वार हुआ राजा जमीन पर गिर गया, धराशायी हो गया। महात्मा जी सामने खड़े हैं, पूछ रहे कहो राजन माने, सब बताया था और आखिरी जो मौत तुम्हारी होगी अब तुम मौत की गोद में सोने ही जा रहे हो, ये भी मेरा वचन सिद्ध हो गया। कहने का मतलब है
संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड है। चाहे ब्रह्म भी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। उनकी जबान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट्य सत्य, कोई नहीं कह सकता। और भगवान राम ने भी कहा, मैं आपसे ये पूछा क्या भगवान भी झूठ बोलता? भगवान राम ने संतों के बारे में क्या कहा कि हमारे बाचन ने परिचय फीका, संत बचन पत्थर कैली का। ये भगवान राम का बात कि मेरे वचनों में हेरा फेरी हो सकती, क्यों मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं, लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, नव निर्माण की आवाज लगाएगा, उसके वचन पत्थर की लकीर होगी। तो क्या भगवान भी झूठ बोलता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या भगवान भी झूठ बोलता है? आप कितने प्रमाण चाहोगे महापुरुषों के? तो जब प्रहलाद को सताया जा रहा था, उसका पिता जानलेवा व्यवहार कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि मैं जान लेने की कितनी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ बचाने वाला जो जुड़ा वो कितना महान है, मेरे सारे यंत्रों को फेल कर देता। तब उसने आखिरी में क्या किया? लोहे का खंभा लाल करा दिया इसको अग्नि से तपा के, और कहा इसको बांध दो इसे में। बांध के कह रहा, बोल तेरा हरि कहाँ है? प्रहलाद कह रहा, पिताजी तुम्हारे में मेरा हरि ही बोल रहा है। कहा तुम्हारी तलवार की धार में मेरा हरि बैठा है, और इस खंभे में भी मेरा हरि है। मारे क्रोध में मारी तलवार खींच करके तो खंभा फाड़ कर जिस नाम का सहारा लिए मजबूती विश्वास के साथ बैठा तो प्रहलाद, वो नरसिंह रूप में नाम प्रकट हो गया। यह है नाम की शक्ति। क्या तुमने अपने सदगुरु के दिए नाम का इस तरह भरोसा किया? तुमने ऐसा विश्वास किया है, तुम्हारी ऐसी दृढ़ता मजबूती रही है, तुम्हारा लगाव प्रेम ऐसा रहा गुरु से? देखिए प्रहलाद ने प्रकट कर दिया करते थे, और तुम कुछ नहीं कर पाए, केवल भग पाए, यानी किया नहीं और भग गए। क्या प्रहलाद को जब दंड दे रहा था उसका पिता, क्या उसने अपने गुरु के बताए नाम को छोड़ा या गुरु को छोड़ा था? अपनी जगह पर खड़ा रहा और डटा रहा, और नाम की मजबूती का प्रभाव दिखा दिया कि उसी खंभे से वो नाम की शक्ति प्रकट हो गई नरसिंह रूप में, और दुष्ट का सफाया कर दिया, दुष्ट मारा गया। ये है नाम की सच्चाई। जो नाम को सच्चाई, मजबूती, दृढ़ता, विश्वास के साथ पकड़ के रखता है, कहते हैं गुरु भक्त को 3 लोक भया है। वो तो हरि भक्त था, जो राम भक्त, कृष्ण भक्त, हनुमान भक्त, वो भी अपनी बुरी संभाल कर लिए, लेकिन गुरु भक्त के लिए क्या लिखा है? गुरु भक्त को 3 लोक भया है। 3 लोक तक कोई बाल बाका उसका नहीं कर सकता। अगर गुरु का सच्चा भक्त है तो भक्त का मतलब समझते हो। शिष्य बनना तो बहुत सरल है। बाबा जी ने एक बार कहा भी था कि हमारे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वालों की संख्या बच्चा हिंदुस्तान में करोड़ों होगी, लेकिन लेने वाले कोई 1500 ही होंगे, लेकर संभाल के रखने वाले कोई 200-400 होंगे, और संभाल कर और उस पर चलने वाले, लगातार चलकर अपनी मंजिल को पाने वाले कोई बिरले ही होंगे। प्रेमियों, उन्हीं बिरलों की लिस्ट बनाई जा रही है। वो बिरले है कौन? जो अपनी जीवात्मा को जगाना चाहते, परमात्मा से मिलाना चाहते, अपने घर लोग, मुकाम मंडल लोग जाना चाहते, वो कौन है? और कौन यहाँ मान सम्मान अभिमान लेकर, राजपाट, धन दौलत, जमीन जायदाद, आश्रम लेकर, गति लेकर यहाँ रहना चाहते? कौन जाना चाहते हैं, कौन रहना चाहते? ये उन्हीं की छटनी कटनी हो रही।
रहने वाले कौन, जाने वाले। तो इसमें शंका की क्या बात है? अरे बाबा जी ने कहा भी था, मेरे अध्यात्मिक सत्संग में 4 तरह के जीव सम्मिलित किए गए, आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 तरह के उनके मनोविकार है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष चाहने वाला कोई बिरला ही है। इसलिए मैंने 4 प्रकार के जीवों के वास्ते 4 तरह का सत्संग रखा हूं। आम, खास, निज, सीने वसीने, ये 4 प्रकार का सत्संग होता। और गुरु से 4 प्रकार के जीवों के रिश्ते हैं। पहला रिश्ता गुरु शिष्य का, दूसरा स्वामी सेवक का, तीसरा पिता पुत्र का, चौथा पति पत्नी का। अब इतने बड़े जनसभा में आप बता सकते हो कि गुरु से कौन क्या रिश्ता मान के बैठा है? अब तुम अपने आप को पहचान लो, यही तुम्हारे लिए बहुत है। दूसरे को क्या पहचानोगे? ये सब देखिए, बाबा जी ने कहा जो जिस इच्छा को लेके आया, आए शरण कजोरी का ही। जो संतों की शरण में आ जाता है उसको अपनी भावनाओं के अनुसार 2 आने, 4 आने, 6 आने, 8 आने लाख जरूर देता है, जरूर देता है। लेकिन जो जिस भावना को लेके आया, जाती रही भावना जैसी, गुण मूर्त देखी दिन तैसी, जो जिस भावना में रह रहा है, खा पी रहा, चल रहा, कार्य कर रहा, उसको उसी शकल में गुरु दिखाई देता है। जैसे लोगों के पत्थर में भगवान दिखाई दिया, क्या तुम उनको रोक सकते हो? उनकी आस्था को मिटा सकते हैं आप? जब पत्थर को भगवान मान रहा, कागज कैलेंडर को भगवान मान रहा, और जो नहीं मान रहे, क्या तुम उनको जबरदस्ती बनवा सकते हो? प्रेमियों, आस्था ही रास्ता बना देती है। जाती यही भावना जैसे उसी अनुसार उसको दिखाई देता है। तो बाबा जी ने क्या कहा था? कहा बच्चा जो इच्छा लेके जो आया, जैसी जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए हैं वो सामान लेके चले जाएंगे, जो पद और सम्मान की इच्छा से आए हैं वो पद और सम्मान लेके चले जाएंगे। लेकिन जो जिज्ञासु भक्त प्रेमी भगवान की इच्छा से आया है वो भगवान लेके चला जाएगा। आप शंका क्यों करते हो? ये तो अपनी अपनी पकड़, अपनी अपनी आस्था, विश्वास, श्रद्धा है, इसमें कुछ नहीं कहना चाहिए। और सबके सब एक क्लास में 100 बच्चे पढ़ते, क्या सब पास हो जाते? क्या सब फर्स्ट आ जाते? तो ऐसे है, एक क्लास गुरु ने लिया, एक विद्यालय में सब लोग एक ही क्लास में बैठे थे, और परीक्षा हुई तब पता चला। अगर ये लीला न होती तो तुम जीवन भर पढ़ते रहते, तुम ये कभी नहीं बता सकते कौन सच्चा, कौन अच्छा, कौन बुरा, कौन झूठा, कौन गुरुमुखी, कौन मनमुखी है, कौन सत्संगी, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी, कौन विषयानंदी है, कौन गुरु का आशिक है, कौन गुरु की गति सामन का आशिक है। ये आप कैसे बता सकते हैं? ये परीक्षा ही बताती है। तो ये लीला हर युग में हुई। ये जरूर है जिस युग में जो नाम जगाया गया उसी नाम से लीला हुई। सतयुग में हरि नाम जगाया, हरि लीला। त्रेता में राम नाम जगाया गया, राम लीला हुई। द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, कृष्ण लीला हुई। अब कलयुग में सदगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो गुरु लीला हो रही। आप शंका क्यों करते? लीला का इतिहास पढ़ लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम लीला के कौन से पात्र हैं। तुमको पूरी पात्रता समझ में आ जाएगी। मैं किसका भी हूँ, कहाँ पर खड़ा हूँ, क्या होना चाहिए, कहाँ मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा, ये सब जानकारी आपको हो जाती। इसलिए प्रेमियों, ये प्रमाण मिल रहा है जब जब आपत्ति, मुसीबत, संघर्ष आया, उस युग के भक्तों ने उस युग के जगह नाम का सहारा लिया, उनको लाभ हुआ। प्रहलाद का प्रमाण अभी हमने आपको दिया। ऐसे विभीषण ने लिया तो रावण मारा गया, ऐसे गोपी ग्वाल वालों ने लिया, कंस मारा गया।
तो जिन जिन लोगों ने लिया उनका प्रमाण इतिहास बताता है कि उनकी संभाल हुई, उनकी रक्षा। आज हमारे आप पर प्रकट कहे करने जा रही है। इतना भारी दुखों का पहाड़ टूटने वाला है और तुमको तो दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन नेपाल 2012 जब से गुरु ने पर्दे में जाने की लीला शुरू की, देखो प्रकृति ने आप पर एकदम प्रहार शुरू कर दिया। 2012 की पहले लीला, जैसे गुरु ने पर्दे के पीली लीला अपनी की, वैसे प्रकृति अपनी लीला करने लगी। 2012 में केदारनाथ में लाखों जीव चले गए एक झटके में। केदारनाथ धार्मिक भूमि है। जब धार्मिक भूमि को केदारनाथ जी नहीं बचा पाए तो हिंदुस्तान में जहाँ मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार हो रहा है, बोलो कोई धरती जमीन बचने वाली है? और हम आप उसी जमीन पर रह रहे हो तो हमारा आपका बचाव कैसे होगा? अपने अपने बचाव की सोचो। बाबा जी ने एक बार बड़ा रहस्यमय इशारा किया कि ऐसा समय सामने तुम्हारे आके खड़ा हो जाएगा और नाजुक वक्त होगा, बच्चा सबके दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा? सबको अपनी अपनी पड़ेगी। महात्मा बड़ा रहस्यमय इशारा करते, लेकिन कोई कोई समझ पाती। समझेगा कोई संत सिपाही जो द्वार तुम्हारे आया, वो तो समझ पाएगा, बाकी कोई नहीं समझ सकते। आज कुदरत कहर करने जा रही है। नेपाल जल रहा है, सारे देश में तबाही मची हुई है, सब तरफ से आवाजें मारकाट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुचार, सुसाइड की आ रही है। बोलो ऐसी स्थिति में अपनी अपनी जान बचाना ही मुश्किल है। तो हमें आपको भी अन्य युगों में भक्तों की भांति अपने सदगुरु दयाल के जगह नाम का सहारा लेना चाहिए। हमारा पद बचाव हो जाएगा। क्यों? नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। ऐसे दिनों मन में विचार करो, और कौन सा नाम है जिस नाम को धारण करने से सारी आफत मुसीबत टल जाती है। तो हमको आपको ऐसी आफत मुसीबत से बचने के लिए किसका सहारा लेना चाहिए? कि जय गुरुदेव ए नैया तुम्हारे हवाले, गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा लो कृपालु दयालु। जय गुरुदेव ए नैया तुम्हारे हवाले, जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले। बचा लो कृपालु दयालु, बचा
बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु अधम से अधम जीव तुमने उबारे अधम से अधम जीव तुमने उबारे जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे जो आए शरण में तुम्हारे दुआरे पतित से पतित को ही उठा लो पतिति से पतिति को उठा लो और तुम ही मेरे दाता संभालो तुम्हीं मेरे दाता संभालो ये भी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई जभी तेरे भक्तों ने अपनी लगाई मनुज रूप धर कर बने तुम सहाई मनुज रूप धर करे बने तुम सहाई उसी प्रेम को अपने निभा लो उसी प्रणय को अपने निभा लो और तुम ही मेरे स्वामी बचा लो तुम्हीं मेरे स्वामी बचा लो हे सतगुरु विनय है ये तुमसे हमारी सतगुरु विनय है कि तुमसे हमारी लगा दो लगन सी अपने भजन की लगा दो लगन ऐसी अपने भजन की सोई सूरत को जगा लो कोई सूरत को जगा लो कि अपने में मालिक मिला लो कि अपने में मालिक मिला लो जय गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले गुरुदेव नैया तुम्हारे हवाले बचा लो कृपालु दयालु बचा लो कृपालु दयालु प्रेम से बोलो जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम उपस्थित सत्संगी जनों प्रेम जगह में